हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग डिस्कस किए थे। एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो सिलेबस में यूनिट 10 दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अनुसार हम यूनिट 10 का आज मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 13 सितंबर 1995 को किया गया। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 13 सितंबर 1995 को किया गया। धारा 21 के तहत, यहां से क्या समझ में आया आपको? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21, अध्याय 5 की धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी। यह लिख रखा है धारा 21 में। अध्याय 5 धारा 21 से 29 में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में दिया गया है। जो अधिनियम है उसमें अध्याय जो है 5, अध्याय 5 में धारा 21 से लेकर 29 तक के राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 13 सितंबर 1995 को किया गया था। धारा 21 याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। तो ये नाम याद रखना है इनका। वर्तमान कौन है? नरेंद्र कुमार जैन राज्य मानव अधिकार आयोग के हैं। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हूं। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 को की गई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 को की गई थी। यह केवल उन्हीं मामलों की जांच, यह केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की अनुसूची 7, संविधान की अनुसूची 7 के खंड 2 और खंड 3 में, यानी राज्य सूची, सूची 2 एवं समवर्ती सूची 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी भी मामलों की जांच पहले से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच करेगा जो संविधान की अनुसूचित 7वीं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इस प्रकार का किसी भी मामले की जांच पहले से ही चल रही हो तो जांच नहीं करेगा। यह आपको समझना है, ये फैक्ट को। यहां से आगे चलते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना का इसी देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुउद्देशीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। तो इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या एक न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश होगा, ये याद रखना है। उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या एक न्यायाधीश होगा। तथा सदस्य की बात करते हैं अब। सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त व कार्यरत न्यायाधीश होगा। यानी सदस्य कैसा हो सकता है? उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व
ये समझना है, वर्तमान या पूर्व या जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश तो कार्यरत होगा, और राज्य के जिला न्यायाधीश भी हो सकता है, यानी देखिए राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश यानी जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति को बना सकते हैं जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो। वे किसी भी आयोग के सदस्य बन सकता है, वे भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है, यानी कि मानव अधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए, है ना। तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। एक अध्यक्ष होएगा, अध्यक्ष क्या होएगा, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सदस्य कैसा होएगा, उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व या जिला न्यायाधीश होगा जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 वर्ष का अनुभव हो। अब संरचना देखिए, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो देखिए एक अध्यक्ष होएगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र कुमार जैन। राज्य मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार जैन। 2 सदस्य होंगे, बात किए थे अपन ने अभी। 2 सदस्य भी 2 प्रकार के होंगे, एक न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य। तो न्यायिक सदस्य की बात करते हैं, पदस्थ या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के या जिला न्यायाधीश है या रहा हो। तो ये समझ में आना है ना। सदस्य की बात की है अपन ने, उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व या जिला न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान में कौन है, मनोहर ममतानी सदस्य हैं, इसके याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है इनका, मनोहर ममतानी। अब बात करते हैं गैर न्यायिक सदस्य की। तो ये सदस्य कैसा होएगा, न्यायिक सदस्य का मतलब अभी पढ़े थे अपन ने थोड़ी देर पहले कि मानव अधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए या मानव अधिकार का जिसको विशेष अनुभव हो। तो ये वर्तमान में कौन है, सरबजीत सिंह, ये है सदस्य सरबजीत सिंह। और एक सचिव होएगा, सचिव जो होगा वो सीईओ होएगा, याद रखना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो ये संरचना दी हुई थी, इसको समझना है आपको अच्छे से। उम्मीद है कि ये आसानी गई होगी मेरे बताने के बाद आपको थोड़ा समझने में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस आयोग में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। याद रखना है, राज्यपाल करता है लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर करता है। वो समिति कौन सी उसको डिस्कस करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री होगा, वो अध्यक्ष होगा। विधानसभा अध्यक्ष समिति में शामिल है। राज्य का गृह मंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ये याद रखना, ये समिति है फ्रेंड्स, ये समिति है, क्वेश्चन पूछी जाती है, ये समिति है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, समिति पूरी आपको याद रखना, मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। आगे चलते हैं, इसके अतिरिक्त एक सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात राज्य के उच्च न्यायालय में एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानव अधिकार में नियुक्त किया जा सकता है की बात की गई है। कार्यकाल पूछा जाता है डायरेक्ट। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। 3 वर्ष और 70 वर्ष राज्य में भी तय है, तो याद रखना है। अब बात करते हैं पदयुक्ति की। पदयुक्ति का मतलब है डिसमिस्ड उनको कैसे किया जाएगा, जो अपने पद से हटाया कैसे जाएगा, उनको अपने पद से कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में बात करना है इसमें। बर्खास्त कैसे करना है उसके बारे में, कैसे किया जाता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो याद रखना है आपको। राज्य में राज्यपाल करता है, केंद्र में राष्ट्रपति।
लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। तो राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्य को उनके पद में केवल राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर पद मुक्त कर सकता है जिस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की पदमुक्ति किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पद से मुक्त किया जा सकता है: यदि वह दिवालिया हो गया हो, यानी दिवालिया घोषित हो गया हो या दिवालिया हो गया हो, यदि आयोग अपने कार्यालय के दौरान अपने कोई लाभ या सरकारी पद ग्रहण कर लिया हो तब भी हटा सकता है। यानी अपने कार्यकाल के दौरान अगर कोई सरकारी पद या लाभ ले रहा हो तो उसे हटा सकते हैं। यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व के निर्वहन के अयोग्य हो, यानी दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने काम को नहीं कर पा रहा हो तो उसके कारण भी हटा सकता है। यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा समक्ष न्यायालय द्वारा उसे समक्ष घोषित कर दिया हो तो भी उसे हटा सकते हैं। यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया हो तथा उसे कारावास की सजा दी गई हो, जब भी वो हटा सकते हैं उसे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से मुक्त कर सकता है। कदाचार यानी बुरा व्यवहार के कारण, तो ये भी आप याद रखना, ये पूरे उसके हटाने के बारे में था। अब वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण राज्य सरकार करती है। राज्य मानव अधिकार आयोग में राज्य सरकार करती है और वहां पे भारत सरकार करती थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। लेकिन उन्हें कार्यकाल के दौरान उसके किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कार्यकाल के दौरान, याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य की। तो इनके क्या क्या कार्य हैं वो देखना जरूरी है, क्वेश्चन बन जाते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, तो मानव अधिकारों के कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है उसकी जांच करना, अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार का उल्लंघन की प्रार्थना जिसे वह अवहेलना करता हो, और जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश पर कर सकता है। यदि कोई लोक सेवक है या सरकारी कर्मचारी है या सेवा दे रहा है सरकार को, उसके समक्ष मानव अधिकार का उल्लंघन अगर हुआ है तो उसे भी वह हटा सकता है, ये याद रखना है। न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार के संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, तो राज्य में मानव अधिकार आयोग न्यायालय में कोई केस चल रहा है मानव अधिकार के खिलाफ, तो उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। जेलों एवं बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना और इस बारे में सिफारिश करना, तो जेल में जाके देख सकते हैं कि वहां कैसा व्यवहार चल रहा है, वहां मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो उसे जाकर देखना और उसकी सिफारिश करना। मानव अधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना भी इसका काम है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तथा इसके बचाव के उपाय की सिफारिश भी करता है, सिफारिश करना भी इसका काम है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना एवं शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी इसका कार्य है। मानव अधिकार के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओ को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना भी इसका काम है। मानव अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उसे संपन्न करना, यदि कोई कार्य आवश्यक हो तो उसे भी संपन्न करना। अब यह सार दिया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का, तो इसका सार को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वही चीज को फिर से लिखी हुई है तो देखना है इसे भी। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा कौन सी है, धारा 21 अध्याय 5 है, धारा 21 के तहत 13 सितंबर 1995 को किया गया। तारीख इंपॉर्टेंट है, 13 सितंबर 1995 को किया गया। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है, तो याद रखना इनका नाम। वर्तमान अध्यक्ष अपने यहाँ के कौन है, नरेंद्र कुमार जैन है। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 को की गई, तो ये भी तारीख पूछी जाती है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। 28 सितंबर 1993 को की गई। यहाँ केवल उन्हीं
मामलों में मानव अधिकार का उल्लंघन की जांच कर सकता है, जो संविधान की अनुसूची 7वीं के अंतर्गत राज्य सूची, सूची 2 एवं समवर्ती सूची, सूची 3 के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी भी मामलों की जांच पहले से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। संरचना देख ली है अपन ने। राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में जो पढ़ लीजिए, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य और एक सचिव होता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुउद्देशीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 2 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश होता है, जबकि सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है ना। राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश भी हो सकता है जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, ये भी हो सकता है। जो मानव अधिकार का विशेषज्ञ हो, विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग डिस्कस किए इस लेक्चर में हमने। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग डिस्कस किए थे। जैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से घुमा फिरा के, इसलिए आपको इसको पूरा लेक्चर को ध्यान से देखना है और समझना है कहाँ से कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। थ्योरी था तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम आगे के और आयोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।